तो कल है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, तो क्या हो सकता है पहले हम मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो पहली चीज, प्रीवियस में अभी जितने भी चार्ट स्ट्रक्चर है, अब हमें उसे अवॉइड करना है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे सिंपली वे में, तो सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें आना है, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको ये वाला लो ट्रेंड लाइन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये चल रहा है, ये पहला हाई है, मतलब आप इसे लोअर हाई में आप काउंट करोगे, क्योंकि सेकंड लोअर हाई लग चुका है, यहाँ लोअर लो लग चुका है, और यहाँ सेकंड लोअर लो लग चुका है, एंड थर्ड लोअर हाई बनाने के लिए जाने की कोशिश कर रहा है। बट सिनेरियो समझो कि जैसे ये प्राइस क्या गया, ये प्राइस ऐसे जाता हुआ गया है ना, जब भी एक गैप अप हुआ, फिर डिप आया, फिर ऐसे गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, फिर डिप आया, फिर ऊपर एकदम से लोग बायर्स को इन्वाइट करके खत्म, इन सबका कॉन्फिडेंस ब्रेकआउट करके सबको बाइंग में बुलिश में बैठा दिया और बोला कि जी बुलिश वाले ट्रेन में बैठ दो, एंड फिर उसके बाद धप्पा से नीचे, फिर उसके बाद प्राइस क्या करता है, स्ट्रेट नीचे आया है। चाहे वो फ्लैट ओपन हुआ, स्ट्रेट फॉल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसके बाद एक फॉल ओपनिंग होती है, पहली 15 मिनट के ऊपर जाती, 1 आवर के कैंडल ऊपर जाती है, देन उसके बाद स्ट्रेट फॉल आता है, फिर उसके बाद पूरा पर एक गैप डाउन। ये थी शॉर्ट कवरिंग, जो बायस जोन, जो मैं प्रीवियस में ये बायस जोन थे हमारे, वो वहां से मार्केट निकलता है, ठीक है। बट यहाँ फिर हमने मंडे को आज के दिन गैप अप देख लिया। अब यहाँ सिनेरियो क्या बनेगा कि आप अगर देखोगे तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब वो क्या करेगा, सपोर्ट की तरह करेगा, ठीक है। बट यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा आपके लिए चेंजेस है, मैं वो बता देता हूँ क्या है। तो आप अगर शॉर्ट टाइम पीरियड पे आओगे तो एक ये आपका एक अलग फॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पे। ये ट्रेंड लाइन बहुत तगड़ी है आपके लिए इस टाइम पे, क्योंकि सेम ये चीज ने इंडिकेशन किया था जो मार्केट फ्राइडे को गैप डाउन होता है, इन दोनों उसके बाद आप शॉर्ट कवरिंग आई थी। तो ये लास्ट हमारा लो लगा हुआ है जो मार्केट में क्रैश आना स्टार्ट हुआ था, एंड देन उसके बाद ये हायर हाई बनाता हुआ, ये लोअर हाइज बनाता हुआ गया, ठीक है। सॉरी, हायर लो, लोअर हाइज नहीं, हायर लो, ठीक है। तो ये हायर लो बनाता हुआ अब निकल रहा है, एंड अब जो प्राइस है, आप जो स्टक हो प्राइस के अंदर में, आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनाओगे, ठीक है। 1 आवर टाइम थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बट आपको मैं जब आप खुद करोगे 1 आवर पे आपको दिख जाएगा चार्ट में, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो गया। अब आप कहाँ हो, आपको प्रॉपर क्लियरली दिख रहा है कि आप किस में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं आपको 1 आवर पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अभी भी लोअर हाइज है, ठीक है। हाई बना हुआ है, एक छोटा लोअर हाई बना हुआ है। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, इंटरनली में लोअर हाइज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ प्राइस क्या करना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ इम्पोर्टेंटली, देखो यहाँ से प्राइस आया, तो अगर मैं इस हाई को इस लो से कनेक्ट करता हूँ फिबोनाची के थ्रू, तो आप देखोगे एक दो तीन प्राइस रिजेक्ट हुआ, ठीक है। यही रिजेक्ट हो रहा है 0.65 और 61, 0.50 और 61 के बीच में। अब यहाँ पे मार्केट कहाँ गया, ये गया हाई मार्केट 24,370 के अराउंड, ठीक है। दैट मीन्स वो गोल्डन जोन जैसे कहते हैं आप लोग। तो ये एक गोल्डन जोन होता है, अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वो बहुत शार्प फॉल देता है, ठीक है। अब ये मान लो कि प्राइस वापस से वहीं से गिर गया 380 के आसपास से, 0.78। अब मैं इस 0.78 को वापस फिबोनाची को हटाता हूँ, और यहाँ से जो सेकंड लोअर हाई लगा है और मैं लो कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे, तो आपको अब भी दिखेगा कि प्राइस कहाँ क्लोज हुआ है। आज का भी प्राइस कहीं गया नहीं है, आपका प्राइस 0.50 और 0.61 के बीच में ही क्लोज हुआ है, ठीक है। इसको मैं एक अलग कलर में मार्क कर देता हूँ, ये कर देते हैं ऑरेंज लाइन, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्राइस है। अब एक्चुअल में अगर मार्केट में जैसे आज जो डेटा है आया है कल के लिए, एफ आई बुलिश है, प्रो बियरिश है, या तो फर्स्ट हाफ बाइंग एफ आई निकल जाएंगे, तो कहां तक जाएगा, 200, ठीक है। क्योंकि ये वाला प्रीवियस एरिया, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से 200 या 230, अगर मैं कहूँ तो 200, हाँ वही 38, 220 और 10, मतलब आप 200 ही मान लो इक्वल करके, ठीक है। यहाँ से ये रिजेक्शन मिलना चाहिए। अब ये रिजेक्शन अगर नहीं मिलता है, अब दूसरा सिनेरियो समझो, अगर यहाँ प्राइस उल्टा हुआ कि मार्केट चाहे गैप डाउन ही हो, चाहे मैं कह रहा हूँ, या फ्लैट ओपन होके फिर गिर जाए, तो अगर ये प्राइस रिवर्स करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मैं चाहता हूं कि ये गैप भी फिल हो जाए, ये कुछ ऐसा कर दे कि या तो इसकी लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन भी टच ना करे, लेकिन इसकी लिक्विडिटी लेके 730 के अराउंड आके, जब ये इसकी लिक्विडिटी लेनी होगी तो 730 आसपास आना पड़ेगा, जिससे कि और लोग बियरिश होंगे, उनका मूड ही होगा, अरे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन हो गया,
वो क्या करेगा कैंडल, टक से अंदर। और जब वो टक से अंदर होगा ना, तो ये क्या होगा कि यहाँ ये पूरा बायस जोन है, ठीक है, बायस जोन है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आई है तो ये भी बायस जोन में एक्टिव हो गया है। अब ये आपका जो बायस जोन हुआ, तो यहाँ से जब निकलेगा ना प्राइस, तो ये इसको भी फाड़ देगा, मतलब ब्रेकआउट कर देगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब कल ही हो जाएगा ब्रेकआउट। तो मतलब यहाँ से जो आएगी बाइंग, तो वो 24,000 इनसाइड एंटर करके ये अराउंड 0.61 8 24,080 के आसपास ही, वही 0.61 और 0.50 के फिबोनाची के बीच में होल्ड करके क्लोजिंग दे देंगे। एंड देन नेक्स्ट डे, चाहे वो गैप अप हो जाए, चाहे वो मार्केट फ्लैट खुल के फिर निकलने की कोशिश करे और फिर यहाँ कंसोलिडेशन करे, थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके थोड़ा इनवाइट करे सेलर्स को और ज्यादा, कि एक बार के लिए फिर वापस 24,000 आ जाए, फिर ऐसे करके। एंड देन जब वो निकलेगा भाई, वो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होगा, फिर आपके पास कुछ नहीं, कोई 200 का रेजिस्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, 380 का रेजिस्टेंस, फिर 480 का, 430, कुछ नहीं। फिर तो शॉर्ट कवरिंग फिर आपको बहुत लंबी मिलेगी, फिर आप, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस में यहाँ तक की रैली जाएगी, ठीक है, 25,200 तक की। ये मैं आप ओपनली आपको बता दे रहा हूँ। अब कल के दिन आपको बस ये वेट करना है कि बिहेवियर क्या करेगा, क्योंकि देखो दोनों साइड की मूवमेंट मिल भी सकती है, मे भी, मतलब क्योंकि प्रो जो है, उन्होंने भी क्या था, पुट सेल कर रखा है, और उन्होंने पुट सेल, सॉरी, उन्होंने कॉल सेल कर रखा है। प्रो ट्रेडर जो है, उन्होंने कॉल सेल कर रखा, कॉल सेल मतलब वो कॉल साइड का प्रीमियम खाना चाहते हैं। अब इधर एफआईज ने पुट सेल कर रखा है, दैट मीन्स वो बुलिश है, बट वो पुट साइड का प्रीमियम खाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे जो आपके रिटेल ट्रेडर है, वो कॉल और पुट दोनों बाय करके गए हैं, तो भैया नॉर्मल सी बात है कि रेंज में ट्रेड करने वाला है। दैट मीन्स ना, 200 पॉइंट का चाहे वो रेंज ले, चाहे मार्केट वो 150 पॉइंट का ले, 300 पॉइंट का ले, बट हमें सिर्फ एग्जैक्ट मेन सपोर्ट है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है ना यहाँ पे, तो मैं बिहेवियर यही चाहूंगा कि अगर ये बिहेवियर जो है, एक सेकेंड वापस से रुक जाओ, एंड यहाँ पे ये फिबोनाची है प्रीवियस का, सॉरी यार, ये है हमारा मेन एरिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी व्यू है मार्केट को लेके, स्ट्रक्चर को समझने का, तो मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट नॉर्मली आए फ्लैट, चाहे गैप डाउन हो जाए, चाहे मैं कह रहा हूँ 730 डायरेक्टली यहीं ओपन हो गया, बट ऐसा चांसेस तो होगा नहीं, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होता है धीरे धीरे करके 730 750 के आसपास आके, अगर वो ट्रेंड लाइन टेस्ट करता है, तो वेल एंड गुड, एक शार्प शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, वो यहीं आके क्लोज हो जाएगा मार्केट पर 24,085। बट अगर यहीं घूमा, तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप एक रेंज पकड़ लो, सिंपल आज का लो, और सिंपल फिबोनाची का हाई, जो कि 24,080 है। अब आप आज का लो 80 है, सही में नहीं, 900 के आसपास था ना, हाँ ये रहा। तो आप अराउंड 180 पॉइंट्स के बीच में ही मूव करोगे कल के दिन। अब आपका डिप कहाँ से उठाओगे और हाई कहाँ से सेल करोगे, ये मैटर करेगा, बट एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर टॉप से पहले में मॉर्निंग में ओपनिंग में बाइंग आ गई, तो निकल जाना, मतलब ट्रेड मत करना, कॉल साइड में होल्ड कर देना, मार्केट का वेट करना कि स्ट्रक्चर बनाए कि डाउन साइड आने का, रिजेक्शन फेस करे। अदरवाइज मार्केट फिर वो धीरे धीरे करके प्रीमियम ही खाएगी, और कल मंथली एक्सपायरी है, तो मतलब पूरा फुल प्रीमियम खाएगी, ठीक है। यही सिनेरियो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्राइस में, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो भी इनडिसीजन है, तो अब इसमें ट्रेड लेना मतलब कल का मेन डिसीजन होगा कि ओपनिंग कहाँ होगी, दैट्स इट। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो कि मेरे लिंक बायो और स्टोरी में डाल रखा है, जाके ज्वाइन कर सकते हो आप।